सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसागुणं हीनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 12वां श्लोक है। कल 11वां पढ़ा था मैंने कि पुत्र पौत्र भार्या स्त्री आदि में इस जीव को अपनेपन की भ्रांति वर्तती है, क्योंकि वह स्वपर का अध्यवसाय किया जाता है। ये शरीर में आत्मा मेरा है, पराया है, ऐसे करके। अब आगे ऐसा करने से क्या होता है आगे बताते हैं। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकोऽंगमेव स्वयं पुनरभिमन्यते। अविद्या संगितः तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, इस कारण से, जो तो अभी तक बताया ना कि इस प्रकार शरीर आदि में आत्मवृद्धि होती है। शरीर में स्थित कोई मनुष्य आदि देखता है तो मनुष्य बनने का व्यवहार पैदा होता है। ये मनुष्य है, ये मनुष्य, ये मनुष्य है, तो ऐसा करके व्यक्ति में क्या पैदा होता है? मनुष्यता का व्यवहार होता है। मनुष्यता में क्या है? ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, बच्चा है, ऐसे संस्कार आते हैं। बंदर बंदरिया में आते हैं, गिलहरी गिलहरी में आते हैं, कुत्ता कुत्ती में आते हैं। ये सब जो पंचेंद्रीय प्राणी हैं, इन सब में संस्कार है। खाने पीने के संस्कार, चींटी, पेड़ पौधा, हवा, चींटी, खटमल और जो कीड़े मकोड़े, सब में संस्कार हैं। तो ये कैसे संस्कार हैं? ये चले आए संस्कार। तो उसको उन्होंने लिखा तस्मात्, इसलिए ऐसा होने से अविद्या संगितः, अविद्या नाम का संस्कार, आत्म संस्कार दृढ़ जायते। जो अविद्या नाम का संस्कार है वो और दृढ़ होता है। दृढ़ होता है मतलब पहले से था, और ये सब करते रहने से मैं ये शरीर ही हूँ, मैं ये शरीर ही हूँ, ये व्यक्ति यही है जो दिख रहा है, ये चला गया, ये नष्ट हो गया, अब कभी नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया। किसी का वियोग हो जाए तो नष्ट ही हो गया, कोई आ जाए ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। ऐसे संयोग वियोग की जो अविद्या है वो चला ही करती है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? छेड़ाला अपन ने पढ़ी थी पहले, 10 साल हो गए। तन उपजत अपनी उपज जान, तन पैदा हुआ तो कौन पैदा हुआ? अपन पैदा हुए। ऐसा कौन मानता है? जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है 15-20 साल का, उसकी माँ सिखाती है, बेटा तू यही है, तू 15 साल का है, तू मर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो जब वो 15-20 साल का हो जाता है तो वो ये मानता है। उसके पहले तो नहीं मानता है, हैं? नहीं समझ में आया प्रश्न क्या पूछा मैंने? श्रद्धा बताओ। जो बच्चा है ना, बच्चा पैदा हुआ, अभी तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है ना। तो पता करते करते उसको 15-20 साल हो गए, उसके माता पिता भाई बंधु ने सिखाया अच्छे से, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम्हारा नाम पिंटू है, मोनू है, और तुम यही करने वाले हो, और तुम्हारा शरीर ही तुम हो। ऐसा सब उसको अच्छे से सिखा देते हैं। फिर वो बोलता है हाँ शरीर ही मैं हो, ये ख़त्म हो गया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं? बोलो। ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? 50 साल में होता है? नहीं, जन्म से नहीं, गर्भ से नहीं, पूर्व भाव से। अविद्या संगितः संस्कारः, जो ये अविद्या का संस्कार है कि देह में आत्मबुद्धि होना, स्त्री पुत्र में अपनेपन की बुद्धि होना, बाह्य वस्तु में अपनापन लगना, ऐसा अविद्या संगितः संस्कारः। अविद्या ने अज्ञान नाम का जो संस्कार है दृढ़ जायते, दृढ़ पक्का होता है। अपन जो कर रहे हैं ना, अभी सोचो अपना संस्कार दृढ़ हो रहा है कि कच्चा पड़ रहा है। मतलब
ये शरीर में हूँ, ये दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, इस बात का जो संस्कार है ये आपका ढीला पड़ रहा है रोज कि और खा पी करके दाढ़ी मूछ बना करके अच्छा रख करके इसको देख करके आँख रखी हुई देख करके हाँ ये भी ठीक है, नाखून भी ठीक है, बाल भी ठीक है, कान वान सब काम कर रहे हैं, सुंदर लग रहा हूँ, पेट भी ठीक है, चेकअप कराया, फुल बॉडी चेकअप हर 40 साल के बाद उम्र में, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड फाइन। तो वो करके अविद्या का संस्कार मजबूत हुआ है कि ढीला पड़ा है? लाओ पकड़ लेते। ये सोचो, ये कह रहे हो, ये कर करके आईने में अपने आईनेस को देख रहा है, आईने में आईना, जो आईना है, जो आईना है ना वो आई ना है, लेकिन उसमें अपने आप को देख करके अपन अविद्या को पुष्ट कर रहे हैं कि ढीला कर रहे हैं, जाने दो ये शरीर, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने वाला है, शरीर ढीला हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, होगा ऐसा, झुर्रियाँ पड़ रही है, अब इसको छुपाने के लिए क्या करूँ, नहीं जाने दो, अपन नहीं है, जाने दो। जाने दो मतलब ये नहीं कि जहर खा लो, जाने दो ना, ठीक है हो रहा है, ये है, हम ऐसे नहीं। बाल सफ़ेद आ रहे हैं, बाल सफ़ेद है, लेकिन आत्मा तो पवित्र है, आत्मा न गोरी है न काली है, आंखें कमज़ोर हो रही है लेकिन ज्ञान तो मजबूत ही है, ज्ञान तो अनंतानंद शक्ति है, चल फिर नहीं पा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आत्मा तो अचल स्थिति वाला, खा पी करके स्वाद नहीं ले पा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आत्मा स्वसंवेदित, ऐसा कुछ करके अविद्या का संस्कार ढीला पड़ रहा है कि पक्का पक्का मजबूत किया जा रहा है। ये सबको रोज सोचने देखने लायक। अपन भगवान की भक्ति कर रहे, दर्शन कर रहे, अभिषेक कर रहे, तो वो करके अपना अविद्या का संस्कार ढीला हो रहा है कि वहीं का वहीं रखा हुआ है, जकड़ा हुआ है। भगवान का अभिषेक करके समझ में आ रहा है क्या, भगवान ने बताया है शरीर से भिन्न आत्मा होता है, ये वही जानने वाले मंगलाचरण, आत्मा को आत्मा, पर को पर जानने वाले हैं। ये जान रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कि जो शरीर है वह ये नहीं है, वो अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। तो वो देख करके हमको कोई बोध, कोई कणिका जागे कि अरे ये जैसे सोच रहे हैं वैसे हम भी सोचे, ये शरीर में आत्मा अलग है और शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा इससे कोई नाता नहीं वास्तविक। किराए का मकान होता है तो किराए के मकान में रहते हैं, फिर टाइम पूरा होता है, फिर छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। तो तकलीफ होती है क्या, कुछ नहीं, सामान बैठेगा। और आजकल तो इजी होता है, एक वो क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, मूवर्स एंड पैकर्स है, उनको पैसा दो, वहाँ करके आप पहुँच जाओ नए घर में, वो पहुँचा देंगे, पहुँचा देते कि नहीं, पहुँचा देंगे। तो यहाँ कर्म है मूवर्स एंड पैकर्स, उन्होंने सब व्यवस्था करी है, दे विल टेक यू देयर, सारा सामान जो आवश्यक है वो जाएगा, जो अनावश्यक है वो आप फेंक के चले जाओ, वहाँ नया मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है, ऐसा नहीं सोचता है तो अविद्या पुष्ट होती। अपने को किसी ने सिखाया नहीं है कि ये मैं हूँ, किसी माँ ने शिक्षा नहीं दी है, किसी पिताजी ने किसी स्कूल में nobody has taught us, nobody, एक भी आदमी ने नहीं सिखाया। तुम आत्मा मानते हो अपने आप को, हैं? चलो हटो, शरीर मानो, तुम अपने आप को गोरा काला मानो, तुम कितने साल का मान रहे, मैं तो अनादि, नहीं तुम 5 साल ऐसा मानो। ऐसा किसी ने सिखाया आपको? मेरे को किसी ने सिखाया? नोबडी, किसी ने नहीं सिखाया। आपने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम 50 साल का मानो, 40 का मानो? आपने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। ये तो अविद्या है, पुराने से आया संस्कार, पुराने भाव में दृढ़ किया था संस्कार, उसको यहाँ तक ले गया। ये लिखा है उन्होंने कि ये न लोक अंगम, जिससे के कारण से लोक, यह लोक अंगम एव, अंग को ही, शरीर को ही स्वयं से ही
पुनः अपि अभिमन्यते, पुनः फिर भी अपना मानता है। अविद्या का संस्कार है जो कि दृढ़ होता है ऐसा करते रहने से। तस्मात् यानी पुराना सारा ले करके ऐसी मान्यताओं से रिजल्ट ये निकला कि संस्कार दृढ़ हुआ, और दृढ़ होकर के पुनः अपि फिर से भी जब नया भाव चालू होता है, रीसेट हो गई पूरी बातें। आप सोचो, अपने सब संबंध, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, शरीर, एवरीथिंग गॉट रीसेट हो गया, लेकिन अज्ञान रीसेट नहीं हुआ। अज्ञान वहीं का वहीं खड़ा रहा। बाहरी चीज़ें बदल गई, संग बदल गए, साथ बदल गए, पड़ोसी बदल गए, जो माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी जिनसे सबसे प्रेम या प्रेम था, सब बदल गए। प्रकृति ने सब बदल दिया, एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग। लेकिन आप नहीं बदल पाए एक चीज़ को। क्या थी वो? अविद्या थी, अज्ञान था। वो अज्ञान बदलने के लिए शास्त्र, वो उसके लिए हमारी पूजा पाठ, मंदिर, अभिषेक, कि मुझे अविद्या बदलनी है, मुझे पुण्य पाप नहीं बदलना है। वो तो बदला ही जाएगा, प्रकृति बदल गई, पुण्य पाप सारा बदल जाता है। यहाँ से गए, देह में पैदा हुए, आपके सारे उदय थे चेंज हो गए। यहाँ से कोई पाप की किसी ने, नरक में चला गया, सारे उदय चेंज हो गए। सो दैट विल हैपन। वो तो कुछ भी कर लो, हो ही जाएगा। क्या नहीं होगा? अविद्या अपने आप नहीं बदलाती। अविद्या, अज्ञान की ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये अपने हैं, ये पराए हैं, इससे अच्छा होता है, खा के अच्छा होता है, ये जो अविद्या, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वाइप आउट ऑटोमेटिकली। वो नहीं बदलेगी, वो आप सोचोगे तो बदलेगी। ये चलता जाता है। और निविश्वास होता है, आप देख लो अनादिकाल से अपन इतने अनादि नहीं समझ में आता आपको जितना समझ में आता है। हजारों लाखों अरबों वर्षों से हम ऐसे ही चले आ रहे हैं, वैसे ही चले आ रहे हैं। इसलिए अविद्या के संस्कार को मिटाने के लिए आत्म भावना चाहिए। वो क्या कैसी होती है वो कहेंगे, लेकिन आप ये देखो कि हम अविद्या को मजबूत कर रहे हैं कि हम उसको ढीला कर रहे हैं। उसकी गांठें, ग्रंथि कहलाती है मिथ्यात्व, ग्रंथि खुल रही है कि ग्रंथि और मजबूत बांधी जा रही है। बोलो महावीर भगवान की जय।